हाय एवरीबॉडी। मैं हूं एहतराम। आज मैं आपकी खिदमत में उपस्थित हूं एक नया वर्ड लेकर, एंड दैट वर्ड इज़ बोस्ट। बोस्ट, BOAST, बोस्ट। आपके दिमाग में एक तस्वीर चल रही होगी कि अरे भाई ये तो 6th या 7th क्लास में ही पढ़ा था मैंने। इसका मतलब होता है डींगे मारना। यस, यू आर राइट। लेकिन ठहरिए ज़रा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। इस डींग मारने से आगे भी इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और वो समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ कैम्ब्रिज की दुनिया में। My friends, I am not talking about the translated version of Cambridge. मैं ओरिजिनल कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूँ। कैम्ब्रिज में इसका डेफिनेशन है बोस्ट का, to speak too proudly or happily about what you have done or what you own। मतलब जो कुछ भी आपने किया है अब तक या पास्ट में, या जो कुछ भी आपकी मिल्कियत है प्रेजेंट में या स्वामित्व है, उसके बारे में फ़ख्र से, गर्व से बताना, अत्यधिक फ़ख्र से, मोर देन रिक्वायरमेंट, मोर देन नेसेसिटी, इसे ही कहते हैं बोस्ट। अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऑक्सफोर्ड की दुनिया में। यहाँ भी मैं ट्रांसलेटेड वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड में इसका डेफिनेशन है टू स्पीक विद एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन अबाउट वंस अचीवमेंट, possessions and abilities। यहाँ भी सेम मतलब है। यहाँ इसका मतलब हुआ, बस सेंटेंस फॉर्मेशन में डिफरेंस है। कैम्ब्रिज में अलग फॉर्मेशन है, वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है, और ऑक्सफोर्ड में अलग वे ऑफ डिपिक्शन या डिस्क्रिप्शन है। यहाँ भी वही मतलब हुआ कि अपनी उपलब्धि या हुसूलियाबी, अपनी दक्षता या अपनी महारत, या जो स्वामित्व है आपका, जो आपकी मिल्कियत है, उसके बारे में अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र के साथ किसी को बताना। ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। लेकिन समटाइम्स दिस बोस्ट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट एज वेल। इसका इस्तेमाल कभी कभी पॉजिटिवली भी किया जाता है। मैं पहले एग्जाम्पल पेश करता हूँ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट का। प्लीज़ बी अटेंटिव टू मी, ध्यान से सुने। द डिवोट पर्सन frequently and passionately boasts about God, the omnipotent and the omniscient। धर्मनिष्ठ व्यक्ति या मुत्तकी इंसान
धर्मनिष्ठ उसको कहते हैं, या मुत्तकी उर्दू में उसको कहते हैं, जो लोग अल्लाह से, ईश्वर से डरते हैं, उनकी आज्ञा का, ईश्वर की आज्ञा का, अल्लाह के अहकाम का सच्चे मन से पालन करते हैं, वो लोग होते हैं धर्मनिष्ठ या मुत्तकी, इन इंग्लिश devout. So the devout person frequently and passionately boasts about God, the omnipotent and omniscient. मतलब धर्मावलंबी व्यक्ति और मुत्तकी शख्स हमेशा पूरे अकीदे से, विश्वास से, भावना और जज्बात के साथ ईश्वर और अल्लाह की प्रशंसा करता है, उस अल्लाह की, उस ईश्वर की जो सर्वशक्तिशाली है, कादिर मुतलक है, उस ईश्वर की जो सर्वज्ञानी है, ऑमनिशेंट। ब्रिटिश इंग्लिश में इस ऑमनिशेंट को ऑमनिसिएंट कहते हैं, जो सर्वज्ञानी है, हमादां है। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का, वो चाहे ईश्वर कहता हो, अल्लाह कहता हो या गॉड कहता हो, वो कितनी भी अकीदत, मोहब्बत और लगन के साथ, कितने भी फ़ख्र से या गर्व से ईश्वर की प्रशंसा करे, बड़ाई करे, तो क्या इसमें कोई गलत बात है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आपका दिल कहता है कि नहीं है, मेरा दिल तो हमेशा कहता है। यहाँ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड बोस्ट है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, घबराइएगा मत प्लीज़। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि माई वाइफ continuously boasts about her father's simple lifestyle. मेरी वाइफ अक्सर हमेशा अपने पिताजी की सीधी सादी ज़िंदगी या सरल जीवन का बखान करती रहती है। इसमें क्या बुराई है साहब? क्या आप कहेंगे ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है? वर्ड यहाँ बोस्ट है इसलिए? अरे ये हमारी गलती है ना कि हमने इसका नेगेटिव अर्थ ही डिक्शनरी में लिखा है, तो यहाँ भी इसका पॉजिटिव सेंस है। ये दो एग्जाम्पल पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के हो गए। अब मैं आपको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ बोस्ट का। द स्टूडेंट boasted loudly about her high grades, but when the results were released, she had in fact failed almost in all her subjects or classes. छात्रा या तालिबा, छात्रा को उर्दू में तालिबा कहते हैं, परीक्षा के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर डींगे मारा करती थी कि मैं हाई रैंक्स लेके आऊँगी, रिज़ल्ट आएगा तो। लेकिन जब रिज़ल्ट रिलीज़ हुए तो पता ये चला कि वो लगभग सभी सब्जेक्ट में फेल्ड है। यहाँ पोस्ट का यूज़ डिंग मारने के सेंस में हुआ है। गॉट इट? अनदर एग्जाम्पल, my English teacher keeps on boasting that nobody can speak English as fluently and effectively as he can. मेरे अंग्रेज़ी के शिक्षक या उस्ताद कहते हैं, डिंग मारते हैं, कहते हैं कि कोई भी शख्स, व्यक्ति उतनी तेज़ी से और
असर पजीरी से, प्रभावशालिता से इंग्लिश नहीं बोल सकता जितनी ज़्यादा असर पजीरी और प्रभावशालिता से मैं बोलता हूँ। हेयर बर्स्ट मीन्स डिंग मारना, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। I hope you may have understood. Thank you very much.